प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। निगरान वज़ीर आज़म केरु थींदो? अपोज़िशन लीडर ऐं वज़ीर आज़म पंहिंजा पता पंहिंजे सीने सां लॻाए छॾिया आहिनि। अॼु जेका पहिरीं मुलाक़ात थी उहा त बेनतीजा ख़तमु थी। सुभाणे जे लाइ उमेद कई पई वञे त सुभाणे वारो ॾींहुं ॾाढो अहम हूंदो जॾहिं लीडर ऑफ अपोज़िशन ऐं वज़ीर आज़म पाण में मिलंदा ऐं कंहिं नाले ते जेका आहे उहा इतफ़ाक़ कयो वेंदो। अॼोके प्रोग्राम जे निसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾो गॾु इन ते ॻाल्हाईंदासीं त क़ौमी असेंबली 5 साल मुक़ररु करण खां 3 ॾींहं अॻु में तहलील थी चुकी आहे। इहे के 5 साल रहिया आहिनि। इन में क़ौमी असेंबली में कहिड़ी क़ानून साज़ी थी आहे जेका आवाम दोस्त हुजे, का ग़रीब दोस्त हुजे, का मज़दूर दोस्त कई वई आहे। ऐं गॾो गॾु इहा त जॾहिं हीअ हुकूमत यानी PDM जी इतिहादी हुकूमत जॾहिं आई 16 महीना अॻु में त हिननि वटि चैलेंज कहिड़ा हुया ऐं हासिलात कहिड़ियूं रहियूं, हिन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, पाण हींअर साबिक़ MNA आहिनि, पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी अॻवान आहिनि। ऐं ज़ुल्फ़कार गुरामाणी असांखे जॉइन कंदो, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जा इस्लामाबाद जा ब्यूरो चीफ हैं। डॉक्टर साहबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 5 साल रहे हैं कौमी असम्बली गुज़िश्ता रात तहलील हो चुकी है, बकौल एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के आपने ये 5 साल कैसे देखे? बहुत शुक्रिया। देखिए 5 साल मैं समझती हूँ कि ये आपने भी देखा कि गुज़िश्ता जो तब्दीली के नाम पर एक हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत की गई और उसने जो जो वादे किए थे, करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, सारा वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, मुल्क को तरक्की की तरफ लाएंगे, तमाम कर्जे उतार देंगे, एक अरब उसके मुंह पे मारेंगे, एक अरब इधर डालेंगे, वो सारी चीजें जो भी वादे थे, पूरी कौम को एक होप थी कि शायद अब बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और तब्दीली के नाम पर इस मुल्क में तबाही आई। 3.5 साल के अंदर जो मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा हो गया, पूरी कौम ने देखा कि वो तमाम तर जो वादे थे वो झूठे निकले। लोगों से नौकरियां देने के बजाय नौकरियां छीनी गई, घर देने के बजाय घर तोड़े गए और लोग इतनी महंगाई और जो दुनिया भर से आलमी मुआहदे किए, उन तमाम से रूगर्दानी की और उससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और उसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी आप देखें तो वो इतनी बदतरीन थी कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा रह गया और पाकिस्तान को जो कुछ पाकिस्तान ने फेस किया वो बहुत ही आपने देखा कि एक दर्दनाक था, जिसमें तमाम हमारे जो हमसाये ममालिक थे उनके साथ भी तमाम इस्लामिक कंट्री जो हमारे दोस्त थे, हत्ता कि चाइना के साथ जो हमारा सीपेक था और जो एक तारीखी प्रोग्राम था उसको जो है वो सबताज किया। ये सारी चीजें हमारे सामने थी और जब और फिर एक तारीख बनी, आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मिलकर पेश किया और पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक तब्दीली आई और हमने भी एक तब्दीली को होते हुए एक तारीख को बनते हुए देखा कि ट्रेजरी बेंचेस किस तरह अपोजिशन और अपोजिशन बेंचेस किस तरह ट्रेजरी बेंचेस में तब्दील हुई और हुकूमत किस तरह तब्दील हुई। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो भी मंजर हमने देखा जो इंतहाई भयानक था, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग को इस्तेमाल करते हुए जो आइन को ब्रोकन किया, जो असम्बली फिर तहलील की गई और उसके बाद जो है कोर्ट ने उसको बहाल किया जो गैर आइनी तरीके से, तो ये भी हमने देखा। और फिर उसके बाद जो PDM की हुकूमत आई उस वक्त चैलेंजेस थे, उस वक्त ये तमाम मसाइल थे। फॉरेन पॉलिसी आपकी तबाह बर्बाद हो चुकी थी। आपने देखा कि जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब वजारत खारजा का कलमदान संभाला तो उन्होंने अपने जाती पैसों से दुनिया भर के दौरे किए, दुनिया भर से। अच्छा शाहिदा साहिबा कते कलाई माफ, शाहिदा साहिबा कते कलाई माफ, अगर हम अप्रैल 2022 की बात करें जब इत्तेहादी हुकूमत ने तख्त नशी हुई इत्तेहादी हुकूमत, उस वक्त आपके पास सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? अगर आप 3-4 मुझे गिनवा दें। देखिए उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एक तो सियासी बहरान था, माशी बहरान सबसे बड़ा था, मैं समझती हूँ नंबर 1। नंबर 2 पॉलिटिकल बहरान शुरू हो चुका था कि जी हम ना सिर्फ खारदार तारे बिछा के जा रहे हैं, हम इस वक्त मुल्क में तबाही के दहाने पे छोड़ के जा रहे हैं और आपने देखा कि अब मैं इनको असेंबली से ज्यादा सड़कों पे रुलाऊंगा और वो सारी चीजें हुई। और ये भी देखा गया है किस तरह इस्लामाबाद पे हमला आवर हुए, किस तरह से इस मुल्क को इंसर्जेंसी और इंतशार की कैफियत। नंबर 3 हमारी फॉरेन पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी तौर पर तन्हा हो गया था
اور نمبر 4 یہ کہ عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس میں کچھ پورے نہیں ہو سکے، تو اور عوام جو ہے وہ بھی اس ملک کی جو تھی انتشار کا بحران کا شکار تھی. تو یہ سارے چیلنجز بڑے بڑے تھے، اور جس کو حاصلات کیا ہوئی پھر شاہدہ صاحبہ یہ جو 16 مہینے گزرے اس پہ آپ نے ان چیلنجز کو کیسے نپٹا؟ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ جو جماعتیں آپس میں برسر پیکار ہوتی تھیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی یا دیگر جو بھی تھی، ان تمام جماعتوں نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جتنی بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کیا. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت 3 مہینے میں، 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنی مدت پوری کی. اور سیاسی اکابرین نے اپنی ذمہ داری کو بہت فرض شناسی کے ساتھ کیا. پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے آسٹیرٹی کے ساتھ بہت سارے اقدامات پہ عمل پیرا. سب سے آپ نے دیکھا اکانومی کی جو صورتحال تھی وہ بدترین تھی، اور اس میں دشمنوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے کا حشر سری لنکا جیسے ہونے والا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. لیکن نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو الحمدللہ سری لنکا نہیں بننے دیا. پاکستان کو الحمدللہ بہتر کرنے کے لیے تمام جماعتوں سے جو کچھ بن سکا انہوں نے کیا. اور آئی ایم ایف سے معاہدے کو ختم کرانے کے لیے جو دشمنوں نے کوشش کی، اس کو بھی ان کی کوششیں بھی ناکام ہوئی. آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہوا. ہمارے جو دوست ممالک تھے، سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا، سب نے پاکستان کو اس فائنینشیل کرائسس کے اندر مدد کی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے بھرپور طور پہ تمام اکابرین نے کوشش کی. لیکن فارن پالیسی کے جی اگر آپ کنٹینیو کریں. اسی طرح فارن پالیسی کے لیے جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایز اے فارن منسٹر اپنا کردار ادا کیا، جس کو بار بار پرائم منسٹر صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ اس بہترین فارن پالیسی کی وجہ سے ہمیں معاشی بحران سے بھی نکلنے میں آسانی ہوئی. اور دوسرا، ہمارے جب ان ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے تو انہوں نے ہم پہ جو ٹرسٹ لیول تھا اس کو بحال کیا. اور پھر سی پیک کا منصوبہ بھی ہم نے دوبارہ سے اثر نو آغاز کیا. ہمارے ساتھ چائنا کے تعلقات، رشیا سے تعلقات، تمام خلیجی ممالک سے تعلق، تمام دنیا سے تعلقات کو بہتر کیا اور اس کو بیلنس کیا. اور جو ہمیں مسائل تھے فائنینشیل وہ بھی ہم نے ذکر کیا. اور عوام کے لیے بھی کوشش کی گئی کہ بین انکم سپورٹ کے ذریعے کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو غربت کی سطح. لیکن شاہدہ صاحب آپ نہیں سمجھتی کہ جو مہنگائی کا ذکر آپ کہہ رہی ہیں وہ گزشتہ حکومت سے تو آج زیادہ ہے؟ جب گزشتہ حکومت آپ اقتدار پہ آئی تھی اس سے تو کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت پیٹرول 150 روپے تھا، آج 272 ہے. اور پھر مہنگائی کا انفلیشن ریٹ کا جو اس وقت تھا آج تو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. جی اس میں خود ایڈمٹ کر رہی ہوں کہ مہنگائی بہت بڑی، لیکن آپ اس کی وجوہات اگر دیکھیں تو اس کا بھی جو کریڈٹ ہے اس وقت کی پرائم منسٹر کے جو انہوں نے عالمی سطح پہ معاہدے کیے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، اور اس سے انہوں نے روگردانی کرتے ہوئے جب دنیا میں پیٹرول پرائسز ہائی ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک دم سے جو معاہدے کیا تھا آئی ایم ایف سے، اس سے آپ نے روگردانی کرتے ہوئے اچانک پیٹرول کی قیمتیں کمی کی، جس کی وجہ سے آپ کے خزانے کو نقصان پہنچا، قومی خزانے کو. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ تمام جو آپ سے یہ جو ملک سے وعدے ہوتے ہیں، عوام سے وعدے ہوتے ہیں اپنے ملک میں، وہ تو آپ اگر روگردانی کرتے ہیں تو وہ اس کا آپ کو خمیازہ الیکشن میں بھگتنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل معاہدے کرتے ہیں تو اس کو آپ کو من و ان ان معاہدوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن جو ماضی میں انہوں نے کیا وہ پوری قوم بھگت رہی ہے آج مہنگائی کی شکل میں. آج بھی آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. آئی ایم ایف سے ہمیں مجبوری پہ جانا پڑا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے اتنی ہماری معیشت بہتر ہو جائے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ماننا پڑا، کیونکہ ہم جس کنڈیشن میں جا رہے تھے اس سے ہمیں بچنا ضروری تھا، ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچنا ضروری تھا، ہمیں اس ملک کو بچانا تھا. اور جو یہ تھا کہ عوام جو ہے یہاں بھوکے مر رہے ہوں گے، عوام کو کچھ نہیں ملے گا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں سے بچے. اور اب جو ہے معاشی صورتحال میں بہتری آنا شروع ہوئی. چلے اب سیاسی بحران کی آپ نے بات کی تو ہم نے دیکھا 2 صوبوں میں تو مکمل سیاسی بحران اب تک موجود ہے. وہاں پہ تو بائی الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہو پائے، پھر اسمبلی تحلیل ہو گئی وہ نہیں، مطلب وہاں پہ نئی اسمبلی کے لیے الیکشن ہونے تھے 90 دن میں وہ نہیں ہو پائے. تو سیاسی بحران تو جوں کا توں ہے نا شاہدہ صاحبہ.
नहीं, देखिए सियासी बहरान कैसे हुआ, एक तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, कोई जंग नहीं हो रही थी, कोई आफत नहीं आ रही थी। किसने कहा था कि आप अपने सूबों की वक्त से पहले असम्बलियां तहलील कर दें, तोड़ दें। आप देखिए, एक पाकिस्तान की आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, ठीक है, 2 सूबों में आपकी हुकूमत थी, आप हुकूमत करते, आपकी हुकूमत में कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन आपने सोचा कि अगर मैं हुकूमत तोड़ दूंगा दोनों सूबों की असम्बलियां, तो पता नहीं कौन सी जो है इलेक्शन वक्त से पहले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मुल्क। अभी आप खुद मैं आपको बता रही हूँ कि हमें माशी बहरानों का शदीद सामना था। उस कैफियत में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा हो, जो कि दुश्मनों की ख्वाहिश थी, और आप जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले 2 सूबों में करा दें। पाकिस्तान में आपको पता है कि नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन एक दिन होते हैं। और अभी भी देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहते थे कि ये गवर्नमेंट जो है नहीं चल पाएगी, 1 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगी, इतनी सियासी जमातों का ये मुरब्बा है। लेकिन आपने देखा, अच्छा शाहिदा साहबा, एक बात जो हमें गुज़िश्ता हुकूमत में भी नज़र आई और फिर आपकी हुकूमत में भी नज़र आई, उसमें भी सियासी रहनुमाओं को जेल में डाला गया, उसमें भी उनके केसेस बनाए गए। आज भी आपने भी तकरीबन वही काम किया है, लीडर इमरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डाला और दीगर सियासी रहनुमाओं को जेल में डाला। तो ये तो फ़र्क नहीं रहा कम अज़ कम इत्तेहादी हुकूमत में और तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए मुल्क चलाया जाता था। आपकी हुकूमत में जब आप आए तो आपने तो बिलों की बम्बास्टिक कर दी कौमी असम्बली में, इतनी जल्दी में आपने इतने सारे बिल वहाँ पेश कर दिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आपने किया। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ही की बात को मैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, इस मुल्क को ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनाया था, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। जहाँ जमहूरियत होती, पार्लिमान का काम होता है कानून साजी करे, और पार्लिमान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया कानून साजी में। दूसरी बात है कि पार्लिमान ने अपनी सुपरमेसी कायम रखने के लिए दिखाया कि पार्लिमान सुप्रीम है, और वो लोग जो पार्लिमान को रोल बैक करने की कोशिश कर रहे थे, अभी 2-4 माह पहले की बात है कि रोजाना ये कोशिश होती थी कि पार्लिमान को जो है खत्म कर दिया जाएगा, रोल बैक कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल जमातों ने और तमाम पार्लियामेंटेरियन ने जितने यकजहती के साथ इस पार्लिमान की सुपरमेसी को बरकरार रखा, पार्लिमान को की मुद्दत पूरी हुई, तो मैं समझती हूँ कि ये एक जमहूरियत की फतह हुई और पार्लिमान की सुपरमेसी की। आपने दूसरी बात एक और की थी जी कि सियासी रहनुमा तो उस वक्त भी जेल में थे। मैं ठीक है, मैं आती हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी ने या पीडीएम की जमातों ने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, पूरे मुल्क के अंदर जो तमाशे हुए पूरी कौम ने देखा, लेकिन हुकूमत ने किसी किस्म की कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की, जो पिछले दौर में हुई थी कि अगर हम चेयरमैन के साथ कहीं जा रहे हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया गया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कर लिया गया, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा को किया गया, मरियम नवाज को, हर एक लीडरशिप जो है खुर्शीद शाह से लेके एक बंदा जो है शाहिद खाकान अब्बासी की, आसिफ ख्वाजा, जिसका नाम लो, ख्वाजा सादा, सबको गिरफ्तार किया गया। और वो रोजाना गिरफ्तार करके फरमाइश करते थे, और फिर एक दिन पहले बताया जाता था कल कौन गिरफ्तार होगा और कल क्या होगा, तो जश्न मनाए जाते थे। हमने इस तरह के कोई इकदाम नहीं किए। जो भी काम हुआ कानूनी तरीके से, अदालतों में मुकदमात थे, अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन ने अपने अपने तौर पे तमाम तर जो मुकदमात थे वो ज़ेर समाअत थे, और आपने देखा कि उनकी हेयरिंग हुई, 12 हुई। अगर एक केस को 48-47 टाइम में 2 से 3 मरतबा पेश हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप वहां जाके क्या, मुझे नहीं पता कि मेरे पेपर पे किसने साइन किया, तो ये सारी चीजें तो कानून और आइन के तहत हुई है। इसमें पॉलिटिकल जमातों का या हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपनी पार्टी का और फिर 5 साल कैसे गुजारे आपने कौमी असम्बली में, उस पर आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। जुल्फ़िकार गुरामानी हाणे ॾाढो तफ़सीली तौर ते ॿुधो डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा खे। अवां 5 साल कवर कंदा रहिया आहियो कौमी असम्बली खे, सेनेट खे, हुकूमत खे, अपोजिशन खे। इन्हनि 5 सालनि में अवां लाइ हैरान कुन कहिड़ा वाक़िया हुया जेके अवां सम्झो पिया त ही पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो बि थियो? हेलो जी जुल्फ़िकार, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं अचे पियो? जी
अहिड़े क़िस्म जी का सूरत हाल जेकॾहिं तव्हां इहो चाहियो था त इमरान ख़ान ऐं शहबाज़ शरीफ़ जे विच में इहो तइ कजे त कारकर्दगी कंहिंजी बहितर हुई या असेंबली कंहिंजी बहितर हुई, जी त पोइ इन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव त इमरान ख़ान जे दौर में शहबाज़ शरीफ़ जेल में हो ऐं शहबाज़ शरीफ़ जे दौर में इमरान ख़ान जेल में आहे। जी त इहा कारकर्दगी जेका आहे हक़ीक़त इहा आहे त क़ौमी असैम्बली जे अंदरि जॾहिं तव्हां मौजूदु हूंदा आहियो त क़ौमी असैम्बली जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त अपोज़िशन हुजे ऐं अपोज़िशन जानदार क़ौमी असैम्बली हुजे या सेनेट, उनखे अपोज़िशन ई जानदार बणाईंदी आहे, उन में बहस थींदा आहिनि, बिलनि ते बहस थींदो आहे। ऐं इन सॼी सूरत हाल में क़ौमी असैम्बली में असांखे नज़र ईंदो आहे त कानून साज़ी कीअं थींदी आहे। जी पर हिन सूरत हाल में इमरान ख़ान जो दौर हुयो त अपोज़िशन सॼी जेल में हुई ऐं उन्हनि जा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न थींदा हुआ। जॾहिं शहबाज़ शरीफ़ जो दौर आहे त इमरान ख़ान पाण ई अपोज़िशन सां गॾु इस्तीफ़ा ॾेई घर हलियो वियो, त अपोज़िशन उहा हुई बि त उहा नज़र कोन आई त अपोज़िशन कहिड़े क़िस्म जी हुजे। तंहिं करे तव्हां जेकॾहिं गुज़िरियल ॾींहुं शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जो स्टेटमेंट ॾिठो हुजे त हुन टेन्योर खे इहो चयो त हीउ मक़सदु आहे त कोई एतिरो सुठो टेन्योर नाहे गुज़रियो। तव्हां हुनखे इमरान ख़ान जो दौर चयो या शहबाज़ शरीफ़ जो दौर चयो, पर बुनियादी तौर ते क़ौमी असैम्बली जो हिकिड़ो ई टेन्योर आहे जेको पूरो थियो आहे, त उनखे इन हवाले सां को घणो बहितर तसवर न पियो कयो वञे। जेकॾहिं ज़ाती हैसियत में असां इन सॼी सूरत हाल खे ॾिसूं था त इमरान ख़ान जो अहिड़ो दौर हो जंहिंमें क़ौमी असैम्बली जा मेंबर गिरफ़्तार थिया, पर उनखां पोइ असांखे स्पीकर बि ईअं लॻो त स्पीकर बि इमरान ख़ान जी डिक्टेशन ते असद केसर हलनि था ऐं प्रोडक्शन ऑर्डर बि जारी नथा थियनि। उन हवाले सां असांखे जेकॾहिं राजा परवेज़ अशरफ खे ॾिसूं त उनजे साम्हूं जॾहिं इस्तीफ़ा पिया हुआ इमरान ख़ान वारनि जा, त पहिरियां ई राजा परवेज़ अशरफ चयो त उन्हनि खे दावत ॾियूं था त उहे वापसि अचनि, ऐं पोइ अचानक ई वरी आइन जी तशरीह जेका आहे उहा मुख़्तलिफ़ थी वई ऐं उनखां पोइ अचानक पी टी आई जूं इस्तीफ़ाऊं जेके आहिनि उहे मंज़ूर थियणु शुरू थियूं। त बहरहाल इन सॼी सूरत हाल में सियासत खेॾी वई ऐं सियासत जेका आहे उन क़ौमी असैम्बली खे मुकमल तौर ते जानदार हैसियत जेका क़ौमी असैम्बली जी हुई उहा नज़र न आई। बिल मंज़ूर कया विया त आख़िर में एतिरा बिल मंज़ूर कया विया जो असां उन जी जेका तशरीह न पिया करे सघूं त उहे बिल केतिरा आहिनि। ऐं इमरान ख़ान जो जेको दौर हो उन दौर में इमरान ख़ान पाण वादो कयो त मां हर हफ़्ते अची करे क़ौमी असैम्बली खे एड्रेस कंदुसि ऐं सवालनि जा जवाब ॾींदुसि, पर इमरान ख़ान असांखे नज़र ई न आया। पंहिंजो वादो थियल हुयुसि त हर अंगारे ते ईंदुसि, पर उन में सूरत हाल इहा नज़र आई त इमरान ख़ान बनी गाला में मौजूदु हूंदा हुआ, क़ौमी असैम्बली में ईंदा हुआ। अच्छा ज़ुल्फ़कार, हाणे जेका मूं ॻाल्हि शायदि रहमानी साहिब खां बि सुवालु कयो त उन वक़्तु सदारती ऑर्डिनेंस ज़रिए मुल्क हलंदो, छाकाणि त उन वक़्तु अक्सीरियत कोन हूंदी ॿिन्ही ऐवाननि में, त सदारती ऑर्डिनेंस जारी थींदो ऐं उन ज़रिए कानून साज़ी करण जी कोशिशि कंदो कई वेंदी ही तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत में। हिन हुकूमत में जॾहिं बम्बास्टिक पई थिए बिलनि जी, त भला हिननि जी मजबूरी कहिड़ी हुई, ख़ासि करे इत्तेहादी हुकूमत जी कहिड़ी मजबूरी हुई जो हेॾा सारा बिल उन्हनि गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां या 10-12 ॾींहंनि खां जेके क़ौमी असैम्बली में पेश कया ऐं पास कराया? ॾिसो न, ही जेके बिल मंज़ूर थिया ऐं पास थिया उन हवाले सां तव्हां कानून जो इफ़ाक़ी वज़ीर हुयो आज़म नज़ीर तारड़ साहिबु, उहो बिल जॾहिं साम्हूं आयो यानी सीक्रेट एक्ट तहत ऐं उनखां पोइ आर्मी एक्ट बिल मंज़ूर पे थिया, त ख़ासि तौर ते सीक्रेट एक्ट तहत जेके बिल जी सूरत हाल हुई त हुन चयो पिए त न इहो हुकूमत बिल मोकिलियो आहे, न ई उनखे पीपुल्स पार्टी पई क़बूल करे, ऐं बाद में उनजी तशरीह जेका आई उहा इहा आई त गुज़िरियल जेका हुकूमत हुई यानी इमरान ख़ान जी हुकूमत, उन जेके बिल सांढे रखिया हुआ त हिन हुकूमत खे यानी उहे सॼो जेको स्टॉक हो उनखे क्लियर करिणो हो, त उन बुनियाद ते उन समूरा बिल जेके आहिनि उहे क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेट में आंदा। यानी उन्हनि इहो बि कोन ॾिठो हो त बिल आहिनि छा जा, कहिड़े क़िस्म जा आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे त तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻायो त हिकिड़े ॾींहुं जॾहिं 29 बिल क़ौमी असैम्बली में अचनि त कहिड़ो MNA या कहिड़ो साफ़ ई थी सघे थो जेको हिकिड़े ॾींहं में 29 बिल पढ़ी सघे। तंहिं करे इन सॼी सूरत हाल में इंसानी जेको वजूद आहे न, उहो इंसानी वजूद या न हिकिड़ो जेको फ़र्द आहे, चाहे उहो MNA जी सूरत में हुजे, साफ़ी जी सूरत में हुजे, उहो हिकिड़े ॾींहं में 29 बिल नथो पढ़ी सघे। ऐं इन सॼे मामले जी जेका तशरीह आहे उहा हाणे पंहिंजे हवाले सां थिए थी। पर बहरहाल जेकॾहिं काल्ह बि बिलावल भुट्टो खां इहो सुवालु थियो त यूनिवर्सिटियुनि जा जेके बिल, त उन ते हुन चयो त जेकॾहिं यूनिवर्सिटियूं क़ाइमु थियनि थियूं त इन ते एतिराज़ न हुजणु घुरिजे, पर ख़ासि तौर ते उहे बिल जंहिंखे तव्हां तकरारी सम्झो उन्हनि जे अचण ऐं उन्हनि जे पुठियां कहिड़ा राज़ हुआ,
इहा ॻाल्हि असांखे इमरान ख़ान जे दौर में बि सम्झ में आई पिए, हिन दौर में बि सम्झ में आई पिए। जीअं मूं स्पीकर जे हवाले सां चयो त स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ बि आइन जी पंहिंजी तशरीह करे न पियो मंज़ूर करे इस्तीफ़ाऊं इमरान ख़ान वारनि जूं, ऐं वरी बाद में आइन जी तशरीह करे ई हुन इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं। ईअं ई असद कैसर पंहिंजा दलील ॾींदो हो त अपोज़िशन लीडर छो जेल में आहे ऐं बाद में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न कंदो हो। इहा सूरत हाल सॼी सम्झ में ईंदी त क़ौमी असैम्बली आहे त सही, पर मामला जेके आहिनि उहे बनीगाला मां कंट्रोल थियनि था या मामला जेके आहिनि ॿिए हंधि किथे आहिनि उतां कंट्रोल थियनि पिया। हीअ जेका सॼी सूरत हाल हुई उहा 5 सालनि में नज़र आई। अच्छा, हाणे ज़ुल्फ़िकार भला अचूं पिया त निगरान सेटअप जे हवाले सां जेके बज़ाहिर नाला अचनि पिया, मिसाल तसदुक़ जिलानी जो नालो आहे या ॿिया जेके नाला आहिनि, अव्हांखे लॻे थो पियो त नाला इहे ई आहिनि या को सरप्राइज़ बि अचण वारो आहे? ॾिसो, जेकॾहिं निगरान वज़ीर आज़म जे नालनि जी तशरीह तव्हां हिन अंदाज़ में कयो त जॾहिं हफ़ीज़ शेख जो नालो अचे थो त तव्हां पाण सोचो त तव्हां हफ़ीज़ शेख जो नालो कंहिं ॾिनो आहे त तव्हांखे उनजो ज़हन में अची वेंदो त उहो नालो किथां आयो आहे। यानी IMF जो जेको नालो आहे या IMF आहे उहो तव्हांजे ज़हन में अची वेंदी। ऐं उनखां पोइ राजा रियाज़ जेके मुखालिफ़ धुर जा अॻुवान आहिनि उहे गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वज़ीर आज़म खे टाइम न पिया ॾेई सघनि। राजा रियाज़ साहब अपोज़िशन लीडर जेके हुआ, ऐं अॼु जॾहिं मुलाक़ात थी आहे त अॼु मुलाक़ात में बि मामिलो तय न थियो आहे। वरी चयो वियो आहे त सुभाणे बि मीटिंग थींदी। 6 नाला आहिनि, पर ज़रिया ॿुधाइनि त राजा रियाज़ साहब सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी जो नालो ॾिनो आहे। त राजा रियाज़ साहब जेका 2 ॾींहंनि ताईं मशावरत कई आहे 5 मुखालिफ़ धुर जे अॻुवाणनि सां, वरी राति ज़ाहिर सोचियो बि हूंदो न त सादिक संजरानी जो नालो अचणु खपे, त तव्हां पाण सोचो त हुनजी केतिरी महिनत हूंदी सादिक संजरानी साहब जे नाले अचण में। ऐं ईअं ई तव्हां जलील अब्बास जिलानी जो नालो त खुलेआम आहे त उहो पीपुल्स पार्टी जे तरफ़ां आयो आहे। इसहाक डार जो नालो मुस्लिम लीग नवाज़ जे तरफ़ां आयो आहे। त इन क़िस्म जा हाणे नाला मौजूदु आहिनि जंहिंमें का बि लिकियल शइ कान्हे का त कंहिंजा नाला किथां आयल आहिनि। त हाणे सिर्फ़ु इहो आहे त इन सॼी सूरत हाल में फाइनल नालो जेको आहे उहो कहिड़ो थिए थो, जंहिंमें तव्हां सियासी सूरत हाल बि ॾिसो ऐं तव्हां मुआशी सूरत हाल खे बि कंट्रोल थींदे ॾिसो। पर तव्हांखे हिकिड़ी शइ ज़हन में रखणी पवंदी त IMF सां जेको मुआदो थियो, IMF पंहिंजे मुआदे में चयो त तव्हांखे हीउ मुआदो यानी हीअ जेका एग्रीमेंट आहे उहो तव्हां सां कयूं था, पर इन जो बुनियाद इन ते हूंदो त हुकूमत पंहिंजो टाइम पूरो कंदी ऐं उनखां पोइ निगरान सेटअप ईंदो, पोइ वराए इलेक्शन थींदी ऐं नई हुकूमत ईंदी त उनखां पोइ जेका आहे मुआदो जेको आहे उहो मुकमल तौर ते मुआदो IMF पोइ कंदी। त इन सॼी सूरत हाल में असांखे उन प्रोसेस खे यानी ही पुल क्रॉस करणी आहे हक़ीक़त में, जंहिंखे तव्हां डेमोक्रेसी चओ था त 5 साल पूरा थिया आहिनि ऐं उनखां पोइ ही पुल क्रॉस करे ऐं हिकु नई हुकूमत जे तरफ़ ईंदासीं। त उनमें बुनियादी शर्त आइन जा तक़ाज़ा बि आहिनि। वज़ीर आज़म यानी उनजो टाइम क़ौमी असैम्बली जो पूरो थियो आहे इहो बि आहे, पर घणे क़दुरु मामिलो इहो बि आहे त हीअ जेका IMF जी शर्त आहे उहा पुल क्रॉस करणी आहे, उनखे क़बूल करणो आहे, उन ते अमल करणो आहे। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार गुरामानी, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, ॿिन्हिनि मौज़ूअ में जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, मूंखे ॿुधो पीपल्स पार्टी जो ऐं इस्लामाबाद में छा पियो थिए, निगरान सेटअप में केरु पियो अचे, कंहिंजो नालो वधी गर्दिश में आहे, कंहिंजे लाइ हक़ीक़तनि सोचियो वञे पियो, इहो अव्हां ॿुधो। प्रोग्राम हिते वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर वाक़े भली कार वफ़ाक़ी हुकूमत वफ़ाक़ी काबीना समेत तहलील थी चुकी आहे। क़ौमी असैम्बली पंहिंजे मुद्दो कंप्लीट करण खां 3 ॾींहं अॻु में तहलील थी चुकी आहे। हाणे हिन क़ौमी असैम्बली जॾहिं 5 साल मुकमल कया आहिनि त हुन में 2 हुकूमतूं रहियूं आहिनि। हिकु तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत रही ऐं उनखां पोइ 16 महीननि लाइ इतिहादी हुकूमत रही। हीअ का इतिहादी हुकूमत पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती आहे। इहा जॾहिं इक़्तिदार में आई त इन्हनि वटि मुआशी हवाले सां चैलेंजिस कहिड़ा हुया ऐं हासिलात कहिड़ियूं रहियूं। मुआशी हवाले सां हीउ मुल्क कीअं रहियो 16 महीननि में, कहिड़ा वॾा कारनामा करे ॾेखारी आहे हुकूमत, छाकाणि त इसहाक डार साहब बार बार चए थो पियो त असांजी वॾी अचीवमेंट इहा आहे त असां मुल्क खे डिफॉल्ट थियण खां बचायो आहे। छा मुल्क त डिफॉल्ट थियण खां बची वियो, अवाम बि डिफॉल्ट थियण खां बची वियो आहे? प्रोग्राम जे निसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब मिर्ज़ा अख्तियार साहब। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, कैसे रहे 16 माह मईशत के हवाले से, जो इसहाक डार साहब ये दावा कर रहे हैं और बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, क्या आम आदमी भी डिफ़ॉल्ट होने से बचा है सर? देखिए, जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी तो शुरू के महीनों में तो ये लोग
फैसले नहीं कर सके, घबराए हुए थे, पॉपुलर वोट लेने आए थे, ये नहीं चाहते थे कि गैर मकबूल फैसला करके लोगों का जी एतमाद खोए। जी लेकिन फिर उससे IMF को प्रोग्राम डिले होता गया। जो नवंबर में हमने नेगोशिएशन शुरू की थी वो अब जाके जुलाई में आपने IMF साइन किया। तो ये जो पीरियड था 8 माह का। जिसमें फैसले जी होने में ताखीर हुई है, जी ये बहुत नुकसानदेह पीरियड था। उसमें महंगाई बढ़ती चली गई, रिजर्व गिरते चले गए, रुपये टूटता गया, डेप्रिशिएट होता गया, 300 से भी ऊपर पहुंच गया था जी एक वक्त में तो मार्केट में। तो ये फैसले फिर इन्हें ख्याल आया कि नहीं, IMF का एग्रीमेंट हमें फौरन से पेशकर साइन करना है। जी उसके बाद उसमें जरूर मेहनत है मिनिस्टर साहब की। उन्होंने IMF की MD जो है मैडम से बात की, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉरेन पॉलिसी में मेहनत करी और अमेरिका और यूरोप से सपोर्ट कराया IMF को। और फिर ये हुआ कि IMF को एक नया एग्रीमेंट 9 महीने के लिए $3 बिलियन का जी साइन हुआ। जी बोर्ड ने भी प्रूव दे दी, लेकिन वो 3 किस्त में था। एक किस्त उन्होंने PDM की हुकूमत को दी थी $1 अरब की, जी दूसरी किस्त उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट को देनी है। और जी। वो इस अरसे में देखेंगे कि जो शराइत एग्री की हैं उस पर अमल दरामद किया गया है कि नहीं किया गया। और तीसरी किस्त मुंतखब होने वाली नई हुकूमत को दी जाएगी। उन्होंने अपने जाने में कोशिश की है कि तीनों हुकूमतों को इंगेज करके वो तमाम चीजें करवाई जाएं जो रिव्यू में इन्होंने वादे किए हैं। जी टैक्सेस भी बढ़े, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतें बढ़ी, उसमें बिजली की कीमतें भी आपने देखा बढ़ी, और महंगाई 30% से भी ऊपर चली गई। जी लिहाजा इस हुकूमत का ये तो कारनामा है कि उन्होंने IMF का एग्रीमेंट बिला आखिर साइन कर दिया, लेकिन इतनी ब्लीडिंग होने के बाद साइन हुआ है कि हमारे माशी इशारे जिनको कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जी वो सब ज्यादातर जो है वो बिगड़ गए थे। मैंने एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई, इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है, रिजर्व 15 दिन के लिए रह गए थे, एक्सटर्नल पेमेंट जो कर्जों की अदायगी हमारी वो हैवी हुई है, जिससे रिजर्व हमारे तकरीबन खत्म हो गए। और फिर साथ साथ अफरात ज़र जो है वो बढ़ा है, क्योंकि बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी तो किराए बढ़े, तो हर चीज पे अक्रॉस द बोर्ड असर हुआ है। तो इस हुकूमत का कोई वाजे मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा इन्होंने कारकर्दगी की या बहुत खराब कारकर्दगी की, जी लेकिन इनके पे मैं एक जायजा जरूर दे सकता हूँ जी कि शुरू के महीनों में तो इन्होंने बहुत ही हाथ पैर रोक के काम करने की कोशिश की, लेकिन IMF के प्रोग्राम जब अपने मनफी असरात दिखाता गया, यानी IMF ना होने से जी जो मनफी असरात माशत पे पड़े, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं। और पहला वाला एग्रीमेंट 30 जून को जी एक्सपायर हो रहा था, जी तो इन्होंने 28 जून को IMF से एक स्पेशल रिव्यू करके और वो एग्रीमेंट साइन करा है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत में जो केयरटेकर को देखी जा रही है, क्या वो डायरेक्शन में काम करेगी जो बिल्कुल सही, इन्होंने सेट करी है। बिल्कुल इन्होंने सही। जो सेट करा है, ज़राअत को तरजीह दी है, मदनियात को तरजीह दी है, IT को दी है, और उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं, उसके लिए सरमायाकारों को भी बुलाया अच्छा गया है। मिर्जा साहब कहते कलाम माफ मिर्जा साहब कहते आपने बड़ा तफसीली तौर पे IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर इनको क्या नशीब व फराज आए उस पर आपने बात की। एक जुमला बार बार दोहराते रहे IMF से मुआहदे से पहले इसहाक डार साहब कि मैं डॉलर को 200 से नीचे लाऊंगा, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उस पर लाऊंगा। फिर वो आखिर क्या बात हुई कि यहाँ डॉलर साहब को बाद में ये एहसास हुआ कि नहीं, ये डॉलर को कंट्रोल करना अब वो वक्त नहीं है। तो ये जो डॉलर अनकंट्रोल रहा है सर, इसका कितना असर पड़ा 6 माह 16 माह? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी लेकिन इसका जवाब ये है कि इसहाक डार साहब ने अपने तौर पे डॉलर की पॉलिसी को चेंज नहीं किया। IMF ने कह दिया था कि अगर आप मार्केट मैकेनिज्म पे डॉलर को नहीं रखेंगे, अगर आप डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे डॉलर को नहीं लिखेंगे, अगर मार्केट का रेट
और इंटर बैंक में 5 रुपए से ज्यादा फर्क होगा, हमें कबूल नहीं है। तो बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कह दिया। तो सर लिहाजा क्या एहसानदार साहब को इसका इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आईएमएफ की मर्जी के बगैर डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? अब नहीं, ये कह रही इसाक साहब का एक फोबिया है कि वो डॉलर के रेट पे पूरा जोर देते हैं। जी पिछली बार भी आर्टिफिशियली 198 रुपए पे रखा जी इन्होंने, जी लेकिन उससे आपने ये देखा कि जब किसी की असल वैल्यू नहीं होती, जी सर, वो पानी की, डॉलर का रेट पानी की फ्लो की तरह होता है। जिस लेवल पे उसको सीधा मिलेगा वहां आके खड़ा होगा, ठीक नहीं तो बहता चला जाएगा। ठीक यही हमारे हुआ कि हमारे डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा थी, मार्केट में लोग डॉलराइजेशन कर रहे थे, लोग रेमिटेंसेस भी कम हो गई थी क्योंकि लोग हवाले से और हुंडी से ये रेमिटेंसेस भेज रहे थे। फिर इनको एहसास हुआ कि ये तो फॉर्मूला मेरा नहीं चलेगा, मैं आर्टिफिशियल ये का डॉलर को रखता हूँ ठीक 200 के अंदर। मैंने जैसे हाथ हटाया है, जी, और आर्टिफिशियल रखने के लिए क्या माने होते हैं, दुआ नहीं की जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसमें जी, आपको डॉलर मार्केट में जब डिमांड आती है, डॉलर पंप करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आप कह रहे अपने रिजर्व से जब डॉलर उसमें डालेंगे हैं। तो फिर तो जी, वो डिमांड उस वक्त तो पूरी हो जाएगी, लेकिन रिजर्व आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। सही बात है, सही बात। और ये आईएमएफ को कबूल नहीं है। ओके, वो कहते हैं पहले ही आपके पास कम जखायर है, तो आप किस तरह से इन जखायर से डॉलर की कीमत को रोकने के लिए मार्केट में फेंक सकते हैं। ओके, ओके, ये कबूल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा साहब, क्या आपको लगता है कि अब भी महंगाई की जो रफ्तार है उसमें और इजाफा होने वाला है आईएमएफ की शराइत के बाद, और केयर टेकर को भी महंगाई पे कंट्रोल करने में इतनी कामयाबी नहीं होगी जितनी गुज़िश्ता हुकूमत को? देखिए, अभी आईएमएफ का प्रोग्राम की शराइत, अभी तो आप साजन की शराइत मान रहे हैं। जी अभी उन्होंने बिजली की कीमत दोबारा आज 2-2.5 रुपए शायद जी, 3 रुपये तो वालों कराची के के लिए, लिए, और जी फिर बाकी की भी बढ़ाई। इससे पहले 7-8 रुपए बढ़ी थी, फिर 20 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो उसमें ये भी खबर है कि पेट्रोलियम लीवरेज वो 5 रुपए मजीद बढ़ाएंगे फी लीटर। जी, ये सब चीजें तो महंगाई ही रहेंगी ना, ये कम थोड़ी कर सकती है महंगाई। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। आपका तो बस एक दुआ मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ना बढ़े। बस यही अगर वो बढ़ गई तो $100 और उसके ऊपर चली गई तो आपका तख्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बस आप अगर इसको पास ऑन करेंगे गरीब आदमी को, तो वहाँ खुदकुशियाँ होंगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत तो ये सब चीजें आने वाले वक्त में बड़ी चैलेंजेस देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, सिचुएशन गंभीर है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मुआशी हवाले से वहाँ पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। ऐं आख़िर में अवां जी इहा दुआ आहे त आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतूं न वधनि। अगर आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतूं वधंदियूं त हिते मामला अञा वधीक बदतर थियण जा ख़दशा आहिनि। प्रोग्राम जो वक़्तु ताईं पुॼाणी थो पहुचे, असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।